हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपेक्टेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक मंथली रीडिंग करने जा रही हूँ और मैंने साइन लिया है लियो। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए मई माह में क्या पॉसिबिलिटीज़ है लव लाइफ को लेके और प्रोफेशनल लाइफ को लेके, तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले बता दूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके कनेक्ट कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है मेरे, ठीक है, और कहीं आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी आप रीडिंग करा सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग में। ठीक है, लियोस यानी कि सिंह राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। सबसे पहले मैंने आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है अपनी लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके यानी कि लव लाइफ को लेके, वो मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है लियो, मैंने डेक आपकी शफल कर लिए। ओके, और भी कर लेते हैं। लियोज मई माह में पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। लियोज सिंह राशि वालों की पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग की बात बताइए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं। ओके, जैसे ही मैं आपका डेक खोलती हूँ देखते हैं क्या आता है। स्टार, कोई एक्वेरियस आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। ठीक है, और लियो आप खुद की एनर्जी है। ठीक है, आप लियो से डील कर सकते हैं, यानी कि आपका खुद का स्टार साइन हो सकता है या फिर एक्वेरियस हो सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आप इस कनेक्शन में बहुत होपफुल हैं। ठीक है, आपकी इंट्यूशन कह रही है बहुत कुछ आप सच जानना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कार्ड जो है ये कुछ दिल खोल के आप सच कहना चाहते हैं और आप बहुत होपफुल हैं। ठीक है, रिकन्सिलेशन चाहते हैं आप, एक्चुअली किसी से आपका मनमुटाव है उसको दूर करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखते हैं क्या चल रहा है लियोस के मन में। एस ऑफ सॉर्ड्स, स्टार अगेन, अगेन कोई एक्वेरियस मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आपके जीवन में। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको रीयूनियन करना है, पर क्लियर कट कम्युनिकेशन के बाद। मुझे लगता है किसी को बहुत हार्शली, मुझे जैसे कि मैंने कहा, कुछ मनमुटाव है आपकी पर्सनल लाइफ में, कुछ ना कुछ झगड़े फसाद चल रहे हैं जिसके कारण आप किसी से हार्श बोलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। दो एसेस के कार्ड हैं। मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप किसी को कट ऑफ करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर अगर यही पार्टनर है तो इसको आप खरी खोटी सुना के फिर स्टार्ट करेंगे, यानी कि इनका आपका दिल किसी बात से दुखा हुआ है, उसकी एनर्जी को आप हील करना चाहते हैं, इसलिए अपने मन के जो गुबार है वो निकाल के बताएंगे। यस, कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, मतलब आपके दिल में बहुत कुछ है किसी को कहने के लिए। ठीक है, और ये चीज़ें लड़ाई का रूप ले लेगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। चलिए देखते हैं और क्या चल रहा है। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, चाहते हैं कि आप किसी से प्यार चाहते हैं। ठीक है, अपनी अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज लाइफ अच्छी करनी चाहते हैं, उसमें प्यार चाहते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स का किसी को कट ऑफ करने की एनर्जी आती है, वो आई थी आपकी। क्वीन ऑफ कप्स, आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, किसी को नर्चर करना चाहते हैं और अपनी फैमिली को बहुत खुश रखना देखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे लग रहा है। या फिर अगर आप शादीशुदा नहीं है तो डेफिनेटली आप प्यार चाहते हैं, ज़िंदगी में अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, शादी की सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे शादी के लिए कोई प्रपोजल आया उसके बारे में सोच रहे हैं। एक बार और देखूँगी मैं। देखिए कोई कार्ड, क्या चल रहा है दिलो दिमाग में। लियोज सन, वाव आप अपनी लाइफ में, अपनी गृहस्थी में, अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए होगा ये वाला मैसेज कि आप कोई बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे अगर नहीं है ऐसी चीज़ तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ क्लियरिटी चाहते हैं, अपनी शादी को लेके आप क्लियरिटी चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं। मुझे लगता है बहुत से लोगों की शादी या फिर मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ आप सॉल्व करना चाहते हैं, उसमें क्लियरिटी चाहिए आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपको रीयूनियन चाहिए, रीबर्थ चाहिए। आप नहीं चाहते कि कुछ चीज़ें आपसे छुपी रहे। ठीक है, आप क्लियरिटी मांग रहे हैं, यानी कि किसी न किसी चीज़ की आपको आप चाहते हैं कि मतलब कोई भी सीक्रेट ना रहे। ठीक है, इस तरह से। चलिए, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑरिकल से लियोज के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। मई माह में लियोज के पार्टनर की एनर्जी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, लियोज के पार्टनर की एनर्जी बताइए, क्या सोच रहे हैं लियोज के पार्टनर, किस एनर्जी में। ओके, हमारे पास आया है एंजल ऑफ बैलेंस, लियोज के पार्टनर की एनर्जी, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट और
हैप्पी फैमिली, बार बार हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे शादीशुदा हैं जो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ क्लियरिटी मांग रहे हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। यहाँ पे देखिए थिंकिंग मैन का कार्ड है, जिनसे आप डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ पे फोकस है, ठीक है। और ये चीज़ ये कोई गाइडेंस भी हो सकती है, कोई ऐसा मित्र हो सकता है जो कि इनको राय दे रहा है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल लाइफ को लेके किसी से राय मांग रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल ये बैलेंस चाहते हैं। नंबर 48, नंबर 44, 4 और 46, यानी कि 444 आपको दिखता होगा आपके पार्टनर को, सॉरी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपके पार्टनर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। कुछ ना कुछ आपकी समस्याओं से बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मेरिट देख रहे हैं, तो आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढना चाहते हैं कि क्या समस्याओं का क्या हल हो सकता है, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये अपना हार्ट आपके लिए लेके बैठे हैं। जो भी हैं इन्होंने अपना हार्ट लेके बैठे हैं, लेकिन अभी तक इनको समझ नहीं आ रही कि इस हार्ट को देने के लिए बैलेंस कैसे क्रिएट करूँ। हैप्पी फैमिली के बारे में सोचते हैं, यानी कि खुश रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा हील हो, ठीक है। हैप्पी फैमिली ये आपसे इमोशनली अटैच हैं और डेफिनेटली ये आपको खुश देखना चाहते हैं। ओवरऑल इनका फोकस मुझे लगता है कहीं और है। यहाँ पे द थिंकिंग मैन, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ों को ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है इनका फोकस कहीं और है। ये आपकी पर्सनल लाइफ से मतलब बैलेंस लगता है इनको, कुछ अनबैलेंस है उसको ठीक करना चाहते हैं। आपसे कुछ समस्या है तो उनको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अपना हार्ट जो है संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। और ये आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को मतलब इमोशनली आपसे अटैच करना चाहते हैं। इमोशनली अगर आपसे कोई झगड़ा फसाद चल रहा है तो उसको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन इनका फोकस कहीं और है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे मई माह में, ठीक है। लियोज के पार्टनर रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं मई माह में। लियोज के पार्टनर किस तरह से देख रहे हैं। एम्परर, ओके। लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी लियोज के लिए। सिंह राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन क्या लेंगे। सन, वाओ। और यहाँ पे देखिए स्टार। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं, एक्चुअली ये जो है आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये जिनसे आप डील कर रहे हैं वो लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर एरीज हो सकते हैं। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कंट्रोल इनके हाथ में रहना चाहिए आपका, ठीक है। आपके रिलेशनशिप का कंट्रोल ये अपने हाथ में लेना चाहते हैं और अपने ढंग से चीज़ें करेंगे। इनकी मर्जी आएगी तो आएंगे, इनकी मर्जी आएगी तो नहीं आएंगे, ठीक है। ये अपने ढंग से चलने वाला एक ज़िद्दी इंसान है, जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अपनी ज़िद चलाते हैं, अपनी तरीके से काम करते हैं। मुझे लगता है कि इनके एक्शन क्या होंगे, इनकी फीलिंग्स देखिए आपके प्रति। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत कुछ एक्शन के मोड में आ जाना चाहते हैं आपसे। हो सकता है कि दो बातें हो सकती हैं मई मंथ में। आपको कुछ ना कुछ ये अपने इरादों के बारे में, अपनी सोच के बारे में कहेंगे, जो आपको शायद हो सकता है बुरी लगे, ठीक है। मुझे लगता है कि ये अपना हार्ट लेके बैठे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक अच्छा इंसान नहीं होता। ये तो एक्शन का कार्ड होता है। और दूसरी बात इसका कारण ये होता है कि कोई ऐसा इंसान जो इमेच्योरिटी करता है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी आई है, बहुत मैच्योर है, लेकिन फिर भी इनके इरादे इमेच्योरिटी वाले हैं। फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति, इमेच्योरिटी दिखाना, यानी कि बातों को समझना नहीं। प्लानिंग बहुत करना, लेकिन उस प्लानिंग को सही तरीके से नहीं करना, यानी कि बहुत कुछ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक लड़ाई करना, अच्छे शब्द नहीं बोलना, क्लियर कट बोलना, जो आपको मतलब फीलिंग्स नहीं होती नाइट ऑफ सॉर्ड्स में। ओवरऑल मैं यहाँ पे बताऊँ तो इमोशनली बिल्कुल डिटैच है आपसे, ऐसा मैं यहाँ पे फीलिंग्स देख पा रही हूँ। और यहाँ पे द सन का कार्ड, मुझे आपको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी क्लियरिटी आने वाली है। ये देखिए अगेन ये रिबर्थ का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी का कार्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ ना कुछ आपको क्लियरिटी देते नजर आ रहे हैं। अभी किस बात की क्लियरिटी है ये आप अच्छे से जानते हैं। लेट मी क्लैरिफाई ये किस बात की क्लियरिटी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स के बाद द सन का कार्ड आया है, और एम्परर के साथ कोई जिद्दी इंसान है जो कि आप अपने ढंग से चलना चाहते हैं, आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहता है। किस बात की क्लियरिटी ये हम जानना चाहेंगे। सन कार्ड क्यों है यहाँ पे, एक्शन में सन का कार्ड क्यों है। ये दो कार्ड्स आए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एट ऑफ सॉर्ड्स। ये बंधा हुआ फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। और ये अपनी मन मर्जी करना चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स हमारे पास ओवरऑल आया है, यानी कि ये चाहते हैं आपके साथ रहना, लेकिन कोई प्रेशराइज हो रहे हैं, झेल रहे हैं आपको, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत जैसा कि कोई
कोई जैसे अपने अपने मन की करना चाहता है लेकिन आपके कारण स्टक है, ठीक है, आपके कारण कंट्रोल कर जाता है, कुछ अपने मन की करना चाहता है, ये सच्चाई बताना चाहते हैं, ये सच्चाई का पसंद इंसान का कार्ड होता है, तो कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं और की क्लियरिटी का कार्ड है। तो ये सच्चाई पसंद इंसान के होने के नाते आपको क्लियरिटी कुछ देने वाले हैं, मतलब कुछ क्लियर कट आपसे कम्युनिकेशन होने वाला है इनका, और ये प्रेशराइज और नहीं हो सकते, इनके ऊपर बर्डन बना हुआ है किसी बात का, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे किस तरह मैच होती है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं होगी। चलिए देखते हैं लियो आपकी एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी में है, ठीक है। यूनिवर्स गाइड कीजिए लियोस की एनर्जी अपने लव लाइफ को लेके क्या है, लियोस की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, लव लाइफ को लेके क्या है। ओके, द थिंकिंग वूमेन आपके कार्ड में भी आया था, वो थिंकिंग वूमेन है, द सन आप पाओ उधर भी सन इधर भी सन, और ये है हमारे पास थिंकिंग मैन। ओके, मुझे लगता है कि आप भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है मुझे, नंबर 47, नंबर 1, नंबर 46 और नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए दो बार सन का कार्ड आया, मुझे यही बता रहा है कि आपके कनेक्शन में या तो रीबर्थ होने वाला है, ठीक है, और या फिर आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी आपके पार्टनर की तरफ से मिलेगी, और ये क्लियरिटी हो सकता है कि आपको बहुत सोचने पे मजबूर कर दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉटम का कार्ड, ओवरऑल आप बहुत दुखी हैं किसी बात से, आपको लगता है आप फाइट करना चाहते हैं किसी बात के लिए, ठीक है, आपको लगता है कि आपका दिल किसी ने बहुत दुखाया है, ठीक है, अब आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सच बताना चाहते हैं, ऐसी मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। ओवरऑल आप क्लियरिटी चाहते हैं, किसी से कुछ बातों के क्वेश्चनों के जवाब चाहते हैं आप, ठीक है, आप दिल खोल के किसी बात को सोच रहे हैं कि आखिर मेरे साथ ही क्यों, ठीक है। और यहाँ पे थिंकिंग वुमेन ये भी बता रहा है कि आप अपनी स्टडी, अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ कुछ नयापन सीख रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको क्लियरिटी चाहिए। अगर आप रीबर्थ करते हैं तो डेफिनेटली कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे अपने पार्टनर से, और ये सन कार्ड खुशियों को भी बताता है, तो यानी कि कुछ ऐसी खुशियाँ आएगी जो कि आपके सेल्फ से संबंधित है, ठीक है। रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप लोगों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, आप लोगों से क्लियरिटी मांगेंगे कि ऐसा बिहेवियर आपके साथ क्यों है। और यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड है, आप किसी और चीज़ पे फोकस, जैसा कि मैंने उनके तरफ देखा वही कार्ड आपके पास आए हैं, आप दोनों का फोकस इमोशनली किसी और तरफ है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, क्योंकि आप किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ठीक है, जैसा कार्ड आएंगे मैं वैसे ही पढ़ूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखती हूँ कि आप रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, मैं वहाँ में लियोस की एनर्जी क्या है, किस तरह से देखेंगे रिलेशनशिप को, यूनिवर्स गाइड कीजिए किस तरह से देख रहे हैं रिलेशनशिप को। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, फीलिंग्स क्या रहेगी आपके पार्टनर की तरफ आपकी, द एम्प्रेस, ओके, एक्शन क्या होंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हैंगमैन। ओवरऑल देखिए आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, मुझे लगता है कि आप हैंग पड़े हैं, मुझे लगता है कि ओवरऑल आप ये सोचते हैं कि इस ज़िंदगी में आपने, मतलब इस इंसान से आपने पॉज लिया हुआ है, ठीक है, आप बहुत डीप डाउन किसी बात को सोच रहे हैं, ठीक है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बने हुए हैं, यानी कि आप अगर आप रिकन्सिलेशन करते हैं तो कुछ शर्तों पे करेंगे, आपकी कुछ डिमांड्स है, आप कुछ क्लियरिटी चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे हैंगमैन, यानी कि उनमें अवेकनिंग आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, मन बदल रहा है किसी बात को लेके, और आप किंग ऑफ सॉर्ड्स इसे कि किसी से लड़ाई करने के लिए, या आप किसी चीज़ की क्लियरिटी चाहते हैं या डिमांड करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, कोई डिमांड है आपकी, कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं आप किसी से, ठीक है, अपनी बातों का सवाल का जवाब चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपके जीवन में द्वंद्व होला हुआ, दो बातें चल रही है आपके माइंड में, कभी क्या सोचते हैं कभी क्या सोचते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच, लेकिन आप इनसे बाहर जाके कुछ शांति चाहते हैं, मतलब आप रिकन्सिलेशन करने के लिए तैयार हैं लेकिन किसी शर्तों पे, ठीक है। यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, आपकी फीलिंग्स उनके प्रति क्या होगी कि आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देंगे, अपनी सेल्फ लव करेंगे, अपनी सुंदरता, आप घूमेंगे, अपना अपना मतलब मैं करेंगे, यानी कि आप किसी और के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, आप कुछ ना कुछ झगड़ा होता है, आप में बातचीत ढंग से नहीं होती, इमोशनली आप दोनों डिटैच हैं, तो आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर रहे हैं, और जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी आपका अपने ऊपर ध्यान रहेगा, यानी कि अपनी खूबसूरती, अपने कपड़े, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपने ऊपर ख़रीदारी, अपनी शॉपिंग अपना करेंगे, मतलब, ठीक है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अपनी खुशियों की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, ठीक है, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, ओवरऑल आपकी फीलिंग्स ये रहेगी। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या होती है, फ्लर्ट एनर्जी, आप चाहेंगे कि फ्लर्ट एनर्जी करें, यानी नाइट ऑफ वॉन्ड्स देखिए शुरुआत करना है किसी चीज़ की नहीं, लेकिन नाइट क्या होता है, बहुत
इमेच्योरिटी वाला बिहेव करेंगे, ठीक है। आपके एक्शन क्या होंगे, आप मतलब जो भी दिखाएंगे वो फ्लर्ट एनर्जी में दिखाएंगे, यानी कि कोई अगर शो करेंगे तो कुछ नकलीपन होगा उसमें, ठीक है। आप रियलिटी में क्या है वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। आप ऊपर से दिखाएंगे कि यस आप केयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ और होगा दिल में, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट आप किसी बात से बहुत नाराज़ हैं इनसे, क्योंकि आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से, और अब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा तो आप अपनी वैल्यू करिए, ठीक है। आप सेल्फ ग्रोथ कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे ये लग रही है कि आप एक्शन में सिर्फ आपको उनको शो करेंगे, बाकी दिल में आपके कुछ नहीं होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एक्शन आपके ऐसे रहेंगे कि आप शो ज़रूर करेंगे लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसा मुझे एक्शन में लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट जी, जिस तरह से कार्ड आए मैं उसी तरह, देखिए सन के कार्ड आते हैं ना जहाँ पे खुशियाँ आती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे दोनों तरफ से क्लियरिटी की नज़र आ रही है। आपको कुछ क्लियर कट समझ आ जाएगा इस रिलेशनशिप के बारे में कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये थी आपकी पर्सनल लाइफ। अब मैं प्रोफेशनल लाइफ को देख लेती हूँ, ठीक है। हाय लियो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो हम 3 कार्ड्स लेंगे, ओके। 3 कार्ड्स लियोज़ की प्रोफेशनल लाइफ के लिए। 3 कार्ड्स यूनिवर्स गाइड कीजिए। 3 कार्ड्स कैसी रहेगी मई माह में, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, 1 द गार्डन एट द गेट, मैजिशियन एंड द मिरर, एंड लास्ट अटैचमेंट। ओके, थिंकिंग मैन अगेन, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, मुझे लगता है कि काम कम ज़्यादा सोच, ठीक है। आप किसी का फोकस, आपका सारा किसी एक चीज़ पे ध्यान रहेगा। मुझे लगता है बहुत से लोग चाहते हैं कि जो मन मर्जी है वो करना चाहते हैं, यानी कि आप कोई मन की डिज़ायर है उसको करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने देखा आपको, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है। चाहते हैं कि कुछ अपनी ग्रोथ को लेके, अपनी सेल्फ लव करने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, यानी कि कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम जो कि आपकी ग्रोथ बढ़ाएगा। लेकिन गार्डन एंड द गेट, आप गेट खोलने से डरते हैं, यानी कि अपनी खुशियों को पाने से डरते हैं कि कुछ पीछे ना छूट जाए, ठीक है। चीज़ों को लेट गो करिए। आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपको बांध के रखती है उसे ख़त्म कीजिए, उस एनर्जी को ख़त्म कीजिए, अपने लिए सेल्फ रेस्पेक्ट करिए और अपने लिए कुछ करिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर 30 का कार्ड, आप डर रहे हैं बाहर जाने से, कुछ करने से डर रहे हैं, यानी कि कोई बिजनेस है, नया जॉब है, या बाहर जाना पड़ रहा है आपको, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बाहर जाने वाली एनर्जी आपको डरा रही है, ठीक है। आप अकेलेपन से परेशान हैं, आप डिटैच हो रखे हैं, किसी से इमोशनली कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी को अपने मन की बात नहीं कह पाते। और डेफिनेटली ये गार्डन द गेट यही कहता है कि आप खुल के कहो और खुल के अपनी जो डिज़ायर है उसको पूरा करो, ठीक है। आप अगर ऐसी एनर्जी में हैं तो बाहर आ जाइए, ठीक है। लियो, आपने बहुत कुछ, मैजिशियन एंड द मिरर, आपके पास टैलेंट है, डेफिनेटली बहुत सारे कुछ कर सकते हैं आप इस एनर्जी में आएंगे कि आप देखिए, एक तरह से आपके मन में डर है, लेकिन फिर भी आप रेडी हैं बहुत कुछ करने के लिए, क्योंकि आपके पास टैलेंट है, आपके पास कोई खूबी है जिसको आप आजमा सकते हैं। बहुत से लोग, मुझे मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी ये बता रही है कि बहुत से टूल्स आपके पास हैं करने के लिए, लेकिन आप डरते हैं किसी काम को करने से, क्योंकि आप बाहर जाने से डरते हैं, आप दिल खोल के बोलने से डरते हैं, आपकी जो विशेज़ है उसको पूरा करने से डरते हैं। ये क्यों डरते हैं? क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली कोई चीज़ आपको खींचती है, कोई चीज़ ऐसी है जिससे आप बंधा हुआ फील करते हैं। आप मास्क लगा के घूमते हैं कि यानी कि आपके दिल में कुछ और दिखाते कुछ और है, ठीक है। दिल में आपके बहुत किसी चीज़ को लेके बंधन है, बहुत चीज़ें ऐसी है जो कि आपको रोकती कुछ करने से, लेकिन फिर भी आप मास्क लगा के खुश रहते हैं या हंसते हैं, ऊपर से दिखाते कुछ हैं, अंदर कुछ और चल रहा होता है। मुझे लगता है कि आपको इस डर से, इस अटैचमेंट से अपना पीछा छुड़ाना होगा, ठीक है। कुछ अपना सेल्फ लव करें और डेफिनेटली इस अटैचमेंट से आप बाहर आएँ, ठीक है। आपके पास टैलेंट बहुत है लेकिन करते आप कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा क्योंकि आपको डर लगता है मनी मन, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या है एनर्जी, और क्या एनर्जी यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या है और लियोज़ के लिए क्या है, प्रोफेशनल लाइफ में लियोज़ के लिए क्या है और क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, और क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। ओके, और यहाँ पे बॉटम में नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मुझे यहाँ पे बेहतर तरीके से लग रहा है कि यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत कुछ किसी को बहुत एक्शन के मोड में आ जाना चाहते हैं। यहाँ पे 2-2 के एक्शन के कार्ड है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आप पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी खुशियाँ कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, या फिर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप बिल्कुल रेडी खड़े हैं लेकिन फिर भी कोई चीज़ डराती है आपको, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग आपको गाइड कर रहे हैं, बहुत से लोगों से आप राय मांग रहे हैं, लेकिन आप फिर भी डरते हैं किसी चीज़ को करने से। लेकिन चैरियट, आप इन
सबको ओवरकम करके मे में मुझे लगता है कि अपनी मन मर्जी करेंगे, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा अचीवमेंट या कोई योद्धा बन के अपनी चीज़ों को, अपने डिज़ायर्स को पूरा करेंगे, ठीक है। ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि आप दो एक्शन के कार्ड हैं, आप जो करना चाहते हो उसमें आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ। आपको कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।